2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। पिछले 3 सालों से एसआई भर्ती पर चली आ रही रार आखिरकार अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। पिछले एक सप्ताह से हाईकोर्ट में एसआई भर्ती पर लगातार सुनवाई जारी है, तो वहीं हाईकोर्ट ने भर्ती पर सरकार से जल्द फैसला लेने की बात कही। वहीं आज इस मामले पर सुनवाई से पहले ही सरकार की ओर से सुबह 10:30 बजे केस को मेंशन करवाया गया। साथ ही हाईकोर्ट को सरकार ने बताया है कि सरकार 1-2 दिन में इस भर्ती पर बड़ा फैसला लेने जा रही है, जिसके बाद कोर्ट को फैसले से अवगत कराया जाएगा। जिसके बाद हाईकोर्ट ने केस की सुनवाई 20 फरवरी दोपहर 2 बजे तय की है। ऐसे में सरकार की ओर से आज हुई सुनवाई के बाद जल्द ही इस भर्ती पर कोई बड़ा फैसला होने की संभावना नजर आ रही है। प्रदेश बजट में युवाओं के लिए एक बार फिर से सीएम भजनलाल शर्मा ने बड़ी सौगात कर दी है। पिछले बजट में जहां 1 लाख भर्तियों की घोषणा की थी, तो वहीं इस बार बजट में युवाओं को साधते हुए अगले 1 साल में 1,25,000 पदों पर भर्तियों की घोषणा की है। इसके साथ ही राजस्थान रोजगार नीति 2025 लागू करने के साथ ही विवेकानंद रोजगार सहायता कोष के लिए 500 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही निजी क्षेत्र में भी युवाओं को 50,000 रोजगार उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है। वहीं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 1,500 स्टार्टअप बनाते हुए 750 से अधिक स्टार्टअप को फंडिंग करने की भी घोषणा की। इसके साथ ही घोषणा की गई है कि पुलिस विभाग में 3,500 पुलिस कांस्टेबल के पद भी सृजित किए जाएंगे। साथ ही चिकित्सा विभाग में 750 चिकित्सकों और 1500 पैरामेडिकल स्टाफ के पद सृजित करने की भी बजट में घोषणा की गई है। भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट आज वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पेश किया। वहीं बजट को लेकर अब युवा बेरोजगार संतोष जताया है। राजस्थान बेरोजगार यूनियन के हनुमान किसान और अशोक चौधरी ने कहा कि सरकार ने 1,25,000 पदों पर घोषणा की है, जो अच्छी बात है, लेकिन अब सरकार को जल्द से जल्द पदों का वर्गीकरण करते हुए युवाओं को राहत देनी चाहिए। हालांकि पिछले बजट में 1 लाख पदों पर घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक सभी पदों पर भर्तियां नहीं हो पाई है। इसलिए सरकार जल्द से जल्द पिछले साल की घोषणाओं को पूरा करने की बात कही। साथ ही चिकित्सा एवं पुलिस विभाग में पदों के सृजन पर भी हनुमान किसान और अशोक चौधरी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया। रीट लेवल 2 में 2 गुना का परिणाम जारी होने के बाद से ही 1 गुना का परिणाम जारी करने की मांग तेज होने लगी है। तो वहीं बोर्ड के सूत्रों की माने तो बोर्ड की ओर से मार्च के पहले सप्ताह में रीट लेवल 2 का 1 गुना परिणाम जारी किया जा सकता है। इसको लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि रीट लेवल 2 रिवाइज परिणाम जारी होने के बाद साफ हो गया है कि करीब 1250 चयनित शिक्षकों पर इसका असर पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज लगातार सरकार से संपर्क बनाए हुए हैं। साथ ही शैडो पोस्ट को लेकर वो प्रयास कर रहे हैं। वहीं शिक्षा विभाग स्तर पर बात की जाए तो जल्द ही बोर्ड अध्यक्ष के ये प्रयास रंग ला सकते हैं, क्योंकि शैडो पोस्ट क्रिएट नहीं होने पर भर्ती फिर से कोर्ट पे अटक सकती है, जिसके चलते अब सरकार जल्द ही कोई फैसला ले सकती है। 5,934 पदों पर आयोजित हुई पशु परिचर भर्ती के अभ्यर्थियों को जल्द ही पद बढ़ोतरी की सौगात मिलने जा रही है। विभाग की ओर से 499 पदों को बढ़ाने की फाइल की मंजूरी के बाद अब अगले सप्ताह तक फाइल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने की संभावना है, जिसके बाद पदों की बढ़ोतरी के आदेश जारी होंगे। गौरतलब है कि पशु परिचर भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर राजस्थान बेरोजगार यूनियन के हनुमान किसान अशोक चौधरी और रविंद्र चौधरी लगातार प्रयास कर रहे थे, जिसके बाद विभाग की ओर से युवा हितों को ध्यान में रखते हुए पदों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया। गौरतलब है कि 5,934 पदों पर आयोजित पशु परिचर भर्ती में करीब 18 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से परीक्षा में 10,52,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। ऐसे में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग लगातार तेज हो रही थी। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।